बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बताते चले कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुआ है। कुपवाड़ा में सुबह सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास पाकिस्तान की बैट की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर निकल कर आई कि इस मुठभेड़ में हमारे 5 जवान फिर से घायल हो गए हैं, जबकि एक पाकिस्तानी आतंकी को जवानों ने मार भी गिराया है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज वहां पर उनका जारी है। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मुठभेड़ माछिल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल के जवान कमकारी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों को कमकारी इलाके में पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। उसके बाद सर्च अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन इस बीच में फिर से पीछे से हमला किया गया। आतंकवादियों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसमें हमारे 5 जवान घायल हो गए, जिसके बाद से सेना ने यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। हमले के बाद आतंकियों के जंगल में भागने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। अतिरिक्त जवानों को जंगल में भेजकर तलाशी की जा रही है। तो एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है आतंकवादियों और सेना के बीच में। ये आपको जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बता रहे। डोडा के बाद से लगातार इस तरह के जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों की तरफ से हमले की खबर आ रही है। और इधर पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी है। 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की थीम पर यह बैठक हो रही है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि इस बैठक से इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने दूरी बनाई है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि बजट में राज्यों के साथ भेदभाव किया गया। हालांकि इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई, लेकिन हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। कल तक खबर यह थी कि हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन आज जब नीति बैठक के आयोजन शुरू हो चुकी है तो इस बीच में हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी जरूर पहुंची। हालांकि बैठक में ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए बयानों को क्या बोला जाता है या फिर नहीं बोला जाता है, ये तो बैठक खत्म होगी, आज तो पता चलेगा रिएक्शन। फिलहाल इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों ने किनारा कस लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजट में भेदभावपूर्ण व्यवहार जो किया गया है जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है उनके साथ, इसीलिए हम नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं। बता दें नीति बैठक की आयोजन यहाँ पर क्या होता है, काउंसलर के थ्रू, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्रियों के साथ रणनीति पर चर्चा होती है। और इस बार का थीम विकसित भारत 2047 रखा गया है। और नीति आयोग की बैठक से पहले सीएम ममता का सरकार पर हमला भी हुआ। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि बजट सहकारी संघवाद को दर्शाता है, लेकिन यह पक्षपातपूर्ण जो राजनीतिकरण है, हर राज्य का अपना एजेंडा और प्राथमिकताएं होती हैं। उन्हें हमारे राज्य को वंचित कर दिया, वो बंगाल को विभाजित करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की सरकार आपसी झगड़ों से गिर जाएगी। इतना ही नहीं, वो नीति आयोग की बैठक में नीति आयोग को बंद करने और योजना आयोग लाने की मांग करेंगी, क्योंकि पहले नीति आयोग से पहले देश में योजना आयोग ही हुआ करती थी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक यहाँ राष्ट्रपति भवन में शुरू हो चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम भाजपा के राज्य शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। और इंडिया अलायंस की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री शामिल हो रही हैं। और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जबकि कई केंद्रीय मंत्री जिसमें राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, नितिन गडकरी हैं, तो वो सब लोग यहां शामिल हैं। आज की जो बैठक है इसका प्रमुख रूप से एजेंडा है 2047 में भारत को विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है वो कैसे पूरा किया जाएगा, उसका खाका यहां पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हो रही है उसमें तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि 2047 तक भारत की 30 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी, उसके रास्ते में आने वाली अड़चनों को कैसे दूर किया जाएगा, गरीबों का जीवन स्तर कैसे ऊपर किया जाएगा, उनको केंद्र और राज्यों की जो योजनाएं हैं कैसे उनका लाभ मिले, तमाम बातों पर यहां चर्चा की जाएगी और उनको पर क्रियान्वयन के लिए भी अंतिम मोहर लगेगी। मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम राज्यों के मुख्य सचिव वो भी यहां बैठक में हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। और 2047 यानी विकसित भारत का जो सपना केंद्र सरकार देख रही है उस पर यहां पर अंतिम मोहर लगेगी और क्रियान्वयन कैसे होगा उस पर भी फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बयान भारत सरकार को मुश्किल में डाल सकता है। जी हां, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इजराइल के खिलाफ भड़ास निकाल ली है। देखिए रिपोर्ट।